हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर क्या है, किस एनर्जी में है आपके पर्सन आपको लेकर, आपके साथ जो ये रिश्ता है उसको लेकर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। याद रखिए, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें रेजोनेट करें उतना ही रखें एंड रेस्ट को, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जानकर आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं जो आपकी एनर्जी नहीं है, निश्चित ही किसी और की एनर्जी होगी। सही समय पर ये रीडिंग आपके फीट पर होगी जब डिवाइन को आपको गाइडेंस देनी होगी। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके लिए क्या है करंट एनर्जी उनके सबकॉन्शियस माइंड की, प्लीज गाइड करिए। Bottom of the deck we have Queen of Pentacles energy. सबसे पहले देखिए, रीडिंग की शुरुआत हुई है किंग ऑफ पेंटिकल्स से। देन वी हैव द एनर्जी ऑफ डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। देन वी हैव फाइव ऑफ wands, वी हैव फाइव ऑफ कप्स एनर्जी with ace of cups, we have the world. Then we have nine of pentacles, we have nine of swords. Then we have judgment, karma. We have three of wands energy, we have the chariot. Okay, king of wands and queen of wands together. Nine of cups, three of swords, the moon, six of swords, wheel of fortune and two of wands. बॉटम से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद क्वीन ऑफ swords. ओके, देखिए आपके जो पर्सन है, ठीक है, ये वो व्यक्ति रहे हैं जो एक तरह से आप ये कह सकते हो कमिटमेंट ना देने वाले। आपको आपके पर्सन की अगर मैं एनर्जी की बात करूं, इनके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी की, तो आपके पार्टनर अब ये चाह रहे हैं, अपने कमिटमेंट को देखते हैं, स्टेबिलिटी को देखते हैं कि मुझे इसे रिश्ते में कमिट कर देना चाहिए, जो भी मेरी फीलिंग्स है, जो भी मेरे इमोशंस है, मुझे बताने हैं। बहुत सारी चीजों पे आपके पर्सन ने आपसे झगड़ा कर लिया और अभी जाके आपके पर्सन के जिंदगी में टेंशन भर गई है, जैसे कि फाइव ऑफ कप्स की और फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए। जैसे आपके साथ रिश्ते में खटपट हुई तो घर वालों से प्रॉब्लम हो गई, बाहर वाले लोगों से अप्रिशिएशन बंद हो गया, मतलब जगह जगह आपसे जो झगड़ा किया तो इनका हर जगह झगड़ा होने लगा, आप ऐसा कह सकते हो। इनकी लाइफ में तनाव की स्थिति बन गई है। हो सकता है बहुत समय से इनको प्यार नहीं मिला, या आपके जाने के बाद इन्हें किसी ने घास नहीं डाली, पूछा नहीं, ठीक है। छुटपुट टाइम तो इंसान किसी के भी साथ पास कर लेता है, लेकिन हर किसी से दिल की बातें नहीं बताता, ये सोचकर कि चार लोग मेरी बातें सुनेंगे तो क्या कहेंगे, जज कर लेंगे मुझे, ठीक है। तो आपके पर्सन का कैसा रहा है कि आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपसे झगड़ा कर लिया, ऐसे इंसान से झगड़ा कर लिया जिसकी वजह से इनके लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि आपने जो भी किया था वो दिल से किया था। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि इनके लव लाइफ में शुरुआत हो और ये जो हालात हैं झगड़े के, टेंशन के, ये खत्म हो, इनको भी प्यार मिले,
इनकी जिंदगी में भी प्यार का कप भरे और ट्रांसफॉर्म हो। अगर इन्हें कुछ छोड़ना है इस बीच में तो ये छोड़ सकते हैं। अपनी बुरी आदतें हैं, अपना नॉन कमिटल नेचर है, अपनी स्लो एनर्जीज है, अपने अनकन्फेस्ड इमोशंस है, ये इनको चेंज करना चाहते हैं, अपने हैबिट्स को, अपनी क्वालिटीज को। अच्छे से आपके ऊपर ये नजर भी रखते हैं, आपको देखना आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, अब आप क्या करेंगे, अब आपके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, हालांकि दिल इनका भी दुखता है जब ये आपको कहीं से भी देखते हैं, तो इनको ये समझ में आता है कि आज हालत देखो हमारे रिश्ते की, कि मुझे उसे दूर से देखना पड़ रहा है और वो भी मुझे दूर से देख रहा है या देख रही है, और मैं हूं कि उसकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा हूं। यहाँ पर 9 की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। पार्टनर ने सोचा कि आपको छोड़कर कुछ बड़ा हासिल कर लेंगे, कुछ बड़ा प्राप्त कर लेंगे ये, लेकिन इनको, क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट रहे हैं, ऐसा इंसान दोबारा नहीं मिल पाया, वो एनर्जी दोबारा नहीं मिल पाई। तो आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट होकर कैसा चाहते हैं कि आपके बीच में जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसका अंत हो जाए। ठीक है, ये जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, ये जो टॉक्सिक साइकिल है लड़ाई झगड़े का, ये रिलीज हो जाए आपके बीच में से। आपके रिश्ते में आपके पर्सन ने बहुत कर्मा भी भोगा है, बहुत कर्मा फेस किया है। अगर आपके रिश्ते में 7 महीने, 3 महीने और 3 साल किसी किसी का पीरियड रहा है, तो इस बीच में इनके लाइफ में बड़े सारे कार्मिक साइकिल्स बने हैं और रिलीज हुए हैं। मतलब एक आधा फेस नहीं किया, बहुत सारे लोग मिले, धोखा खाया, लोग मिले, धोखा खाया, इस तरीके से चीजें आपके पर्सन की लाइफ में ही हुई है। अभी कैसा है कि अभी ये किसी भी तरह के नए कनेक्शन पे जाना नहीं चाहते, नए कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कि मेरा मन उस तरफ लगा है या मैं उससे बात करूं या कुछ भी है। आपके पर्सन को इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना है किसी को भी, ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इतने धोखे इनको मिल चुके हैं। इन्हें जो थोड़ा बहुत ट्रस्ट है या जो प्यार है वो आपसे है, और आपको ही ये समझ रहे हैं कि इन्हें आपको कमिटमेंट देना है। ऐसा लग रहा है कि ये डिसीजन इस चीज का ले चुके हैं, मन बना चुके हैं कि आपकी तरफ ही लौटना है, और ये चीज आपको सरफेस पे बहुत जल्द दिख सकती है। इनको भी नजर आ रहा है कि आप इनसे आज भी प्यार करते हैं, आप अपने सेल्फ लव में हैं, लेकिन आप इनसे प्यार तो करते हैं, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि ये मेरे पास आएगा या आएगी तभी मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी। ये आपके पर्सन को अच्छे से दिमाग में बैठ चुका है। ठीक है, या ये बात बैठ चुकी है। आप सेल्फ लव में हैं, ये आपके पर्सन समझ गए कि प्यार है, पैशन है, लेकिन अब अपनी तरफ से कोई भी फर्स्ट एक्शन वो नहीं लेगा या लेगी। ठीक है, तो ये उस चीज को भी मेंटेन करके चल रहे हैं, और समवेयर इन्हें ऐसा आपको देख के सेल्फ लव में अच्छा भी लग रहा है कि आप अपनी वर्थ समझ रहे हैं, आप खुद पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ जो चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन चीजों को ये जल्द ही क्रिएट कर सकते हैं। आपके साथ इस रिश्ते में कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, ये फ्रूटफुल रिजल्ट कैसा होगा, ये सभी ट्रिगर्स से ऊपर उठकर कुछ चीजों को कट ऑफ करने से रिलेटेड होगा, कि पहले तो उन चीजों का सफाया हो जो बहुत नेगेटिव है आपके रिश्ते में, उन चीजों से अलग हट सकते हैं। जैसे कोई मदर फिगर है, परेशान कर रही है, कुछ इमोशनल कनेक्शंस हैं, अटैचमेंट्स हैं, वो परेशान कर रहे हैं, तो वो रिलीज हो। बट यहाँ पर ये आपके ही साथ इस रिश्ते में कोई बदलाव लेकर आना चाह रहे हैं, स्पेशली कोई लीप ऑफ फेथ जो आपके साथ लव लाइफ में न्यू बिगनिंग करे, आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी दे, आपसे बातचीत करके अपनी क्लियर कन्फेशंस को रखे, आपके साथ रोमांटिकल इन्वॉल्वमेंट हो। मतलब सब कुछ, जैसे बोलते हैं ना कि प्यार भी है, कमिटमेंट भी है, अटैचमेंट भी है, केयर भी है और सच्चाई भी है। ये मुझे 4 चीजें आपके रिश्ते में दिख रही हैं, जो आपके रिश्ते में मोस्ट प्रोबेबली जो टाइम फ्रेम मुझे आ रहा है करंट एनर्जी में, 2 दिन, 2 हफ्ते और 2 महीने तक के अंदर ये चारों चीजें व्हील ऑफ फॉर्च्यून की मेहरबानी से आपके रिश्ते में क्रिएट हो सकती हैं। क्योंकि आपका जो रिश्ता है वो पार्टनर की तरफ से स्टेबिलिटी की तरफ ही बढ़ रहा है। आप अपने ऊपर सेल्फ लव में रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए। ठीक है, और क्या है, क्या समझ आया इन्होंने, इतना जजमेंट फेस किया है, क्या समझ आया है इनको? इनको समझ में आया है कि आपको जो धोखा दिया, आपको जो जगल करवाया, चॉइसेस में रखा, इनके साथ सेम चीज हो गई है, और एक जगह से नहीं। मैंने आपको बोला ही, आपको एक चीज मैंने बोली थी कि बहुत धोखे खाए हैं, बहुत कार्मिक साइकिल्स ये पर्सन के लाइफ में रहे हैं, आपका जो पार्टनर है।
और यहाँ पे चॉइसेस की एनर्जी और चॉइसेस से मिलने वाला धोखा है 3 ऑफ कप्स के साथ में। स्पेशली हो सकता है शादी को लेकर, एंजॉयमेंट को लेकर, दोस्तीबाजी को लेकर बड़े सारे जगह पार्टनर ने हाथ मारा है। प्रपोजल देना, करना, ये इन्वॉल्वमेंट दिखाना, बात करना, लोगों से एक्सप्लोर करना, मतलब सिर्फ आप इनके लाइफ में नहीं रहे हैं, ठीक है, और वहीं से धोखा मिला है। तो ये जो बंदा है या बंदी है, ये डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आया है या आई है। 7-7 की एनर्जी है यहाँ पे, जो डिवाइन से अलाइनमेंट को शो कर रही है। ये दिमाग देने की कोशिश कर रही है कि भाई तुमको ये सब चीज अगर तुम करोगे तो ये जो टावर मूवमेंट आया है, ये जो तुम्हारी हार हुई है, इसका कारण ये है कि तुमने उसके साथ कनेक्शन खराब कर लिया। तुम्हें उससे ही प्यार था, तुम्हें उसके साथ ही आगे जाना था, लेकिन ये यू टर्न ले गए, या ये कहूं कि ये इस रिश्ते से अलग हटके खड़े हो गए, बैकआउट कर गए कुछ सिचुएशंस की वजह से। ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटी सी बात थी, बट आपके पार्टनर ने वो बात भी पकड़ ली और बहुत बड़ी बात बना दी, जिसकी वजह से भी कुछ लोगों का रिश्ता बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स आए हैं एक साथ, क्यों आए हैं ये? सेम पैशन, सेम इग्नाइटेड एनर्जीज के साथ ये आपके साथ ही इस रिश्ते में फूल की एनर्जी से नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ठीक है। सेम पेज पर आप आ रहे हैं, सेम एनर्जी वाइब्रेशन पे आप लोग आ रहे हैं। तो कोई भी चीज, छोटी छोटी हरकतें ना करें, अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल में रखिए। एस ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे? एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको बोला ही, कुछ चीजें आपको नजर नहीं आ रही होंगी कि इतने टाइम से कहाँ है, लापता है। कभी कभी जब चीजें मुश्किल होती हैं तो समय लगता है, और यहाँ पर समय का कारण भी ये है कि आपके लिए इस रिश्ते में स्टेबिलिटी जनरेट हो रही है। स्पेशली पार्टनर को धीरे धीरे करके यूनिवर्स हालात से मिलवा मिलवा के ये पूरी दुनिया दिखा के ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में लगा दिया है, ठीक है। बटरफ्लाई बन रही है ना यहाँ पे, तो ये इनको ट्रांसफॉर्मेशन के से गुजारा जा रहा है, जिससे अपने बैरियर्स, अपने डर की एनर्जीज को ये एंड करें, स्टक सिचुएशंस को खत्म करें और आपके साथ चीजों में मूवमेंट लेकर आए। अपने दिल से जुड़ी भावनाएं ये आपको शेयर कर सकते हैं, ये आपको बताई हूँ, आपको बताने के बारे में ही सोच रहे हैं कि आपके साथ नई शुरुआत करें, प्यार से आपके साथ इस लव लाइफ को आगे कंटिन्यू करें। और क्या है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स के दिमाग में? ये तभी बॉटम से एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आई थी मोहतरमा। यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव हर्मिट एनर्जी विद 10 ऑफ पेंटिकल्स विद क्वीन ऑफ कप्स, ओके। एंड ये नहीं ना, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स ही है। तो यहाँ पे देखिए कैसा है विद 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो गया है कि आपके साथ जो रिश्ता है वो इज लाइक कि आप बने ही एक दूसरे के साथ आने के लिए हैं, शादी करने के लिए, कनेक्शन को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। लेकिन उन्होंने आपकी तरफ बिहेवियर बहुत कबाड़ा रखा है, मतलब बहुत ज्यादा रूड, स्टबर्न, आपको ऐसा दिखाया हो मैस्कुलिन एनर्जी से कि भाई तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। दबा के रखने की एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, वो भी डिस्टॉर्टेड। तो आपके पर्सन के रिश्ते में जो आपके और इस रिश्ते में जो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आया, आपने शादी की कमिटमेंट मांगी, पेरेंट्स का डिस्कशन कर दिया, शादी कुछ रीजन रहा है आपके रिश्ते में जिसकी वजह से पार्टनर का बिहेवियर बदला, आपको ब्लॉक कर दिया वो लंबे टाइम से। बट अभी हर्मिट सिचुएशन में जाने से इनको रियलाइज हुआ है कि आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत प्यार किए हैं इनसे, और अगर अब आप सेल्फ लव पे काम कर रहे हैं तो आपको छोड़ा नहीं जा सकता। आपके अंदर जिद है, इसका कारण है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, और अब इनको एक रियलाइजेशन भी है कि इनका जो कमिटमेंट है वो आपको ही मिलना चाहिए, या ये अपने लाइफ में किसी के साथ आगे बढ़े तो आप, मतलब गंभीरता समझ में आई है इस रिश्ते में। स्टेबिलिटी, स्थिरता क्यों जरूरी है, क्यों ये आपको अपना कमिटमेंट दे, ठीक है। ये चीज इनको वक्त ने सिखाई है, वक्त ने समझाई है। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं। आइए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये आपके पर्सन आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, इस रिश्ते में क्या करेंगे ये आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन भोलेनाथ क्या होगा, प्लीज बताएं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पार्टनर का कोई जगलिंग करने वाला सिचुएशन खत्म हो सकता है, ये करंट एनर्जी में भी आ रही थी, है ना।
दो में से कोई एक सिचुएशन के एंड होने की एनर्जी है, वो भी इनके कॉन्शियसनेस के हाई होने से। थोड़ा हिम्मत करेंगे एक तरफा सिचुएशन को खत्म करने की। आपके लिए जो भी इनके मन में फीलिंग्स और इमोशंस हैं, वो ये आपको बयां कर सकते हैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में। आपको ये काफी ज्यादा स्पाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई लॉन्ग और शॉर्ट कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड दिख रहा है कि जैसे बातचीत होगी, प्यारी बातचीत होगी, और आपके साथ इस रिश्ते में बड़ी ही शिद्दत के साथ ये एफर्ट्स लगा सकते हैं। स्पेशली कोई गुड न्यूज आपको इनके जरिए प्राप्त भी हो सकती है, स्पेशली कोई क्लैरिटी जो शादी से रिलेटेड हो, जैसा आप ही चाहते थे कि भाई अब मेरे पास ये इस एनर्जी से आए, तो यहाँ पर मुझे वही एनर्जी आपके साथ इस रिश्ते में क्रिएट होते हुए नजर आ रही है। क्या आने वाले समय में ये बातचीत करके रियूनियन में आएंगे? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स प्लीज बताएं डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स। पहले तो आपके पर्सन को फटकार पड़नी है उन लोगों से जो इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या ये जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मजा आएगा। क्यों? क्योंकि इनको स्टेबिलिटी का एहसास होगा, आपको लेकर गंभीरता बढ़ेगी आपके पर्सन की, ठीक है। स्पेशली कहीं चॉइसेस से धोखा लगने की एनर्जी है, और अगर धोखा मिल चुका है किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी से, शादी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, तो आपके पर्सन का कैसा रहेगा ना कि उस एनर्जी में कुछ टाइम तक, जैसे 7 आवर्स तक के अंदर रह सकते हैं, एक दिन पूरा इनका इसी में चला जाए, 10 घंटे सिमिलर चीजें सोच रहे हैं, लेकिन एट द एंड आपके साथ इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो सकते हैं एक डिसीजन के साथ में। इनको एहसास होने वाला है कि आपके साथ जो गलत किया है उसी गलत का परिणाम इनको मिल रहा है। रियलाइजेशन करेंगे तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं अपने आप को हील करने के लिए, तब जाकर आपके साथ इस रिश्ते को ये बैलेंस कर सकते हैं और आपके बीच में जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो एंड हो सकती है, ठीक है। और क्या होगा इनके नेक्स्ट एक्शन में? मुझे एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन दिख रहा है 3 ऑफ कप्स में। यस, वो तो है ही। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स, अपनी क्वीन ऑफ कप्स को ये प्यार दिखा सकते हैं, यूनियन में आ सकते हैं, चाहे आपका इनका कैसा ही कनेक्शन है, मैरिड है, अनमैरिड है, जो सिचुएशन है, बट आपके साथ ये रियूनियन में आ सकते हैं। और यहाँ पे एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स की, कोई बर्डन को रिलीज करते हुए। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का स्ट्रॉन्गेस्ट रियूनियन मुझे दिखता है, ठीक है। प्यार से आपकी जो रिश्ते में चीजें हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। कब से कब तक ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है? तो पहली वार्निंग यहाँ पे है कि जो लोग जबरदस्ती कॉल या मैसेज करते हैं, जिनको बहुत याद आती है, तड़प ज्यादा उठती है पार्टनर की, ठीक है, आपको थोड़ा सा अपने आप को पीछे खींच के रखना है, छुपना नहीं है, लेकिन मैसेज नहीं करना है। मैसेज आया है तो यू कैन रिप्लाई देम, अदरवाइज डोंट चेज, करो ही मत। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इनका किसी चीज को लेकर मुझे लो एनर्जी दिखती है, जिसके शिकार आप हो सकते हैं, और आपको ऐसा लगे मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं था, ये जब देखो मुझे ही हर्ट करता है या करती है। तो आपको 3 घंटे से लेकर 3 दिन के अंदर कोई ट्रिगर इनसे मिल सकता है, ठीक है। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई बहुत बुरी बात ये आपको बोल दें, हार्ट ब्रेक करते हैं आपका, तो इस चीज से बचिएगा, ठीक है। क्योंकि एनर्जी आप बड़ी मुश्किल से बैलेंस कर पाते हैं, और उसके बाद जैसे ही चीजें अच्छी होती हैं फिर एक ट्रिगर मिल गया तो फिर वो लंबा चलेगा, तो बचना है। सेकंड, यहाँ पे जो एनर्जी है कम्युनिकेशन की है, तो बातचीत तो हो जाएगी, पार्टनर आपके साथ 16 मिनट्स और 16 आवर्स के अंदर भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे 16 नंबर सुनाई दिया है। इवन यहाँ पर जो एनर्जी है वो 4 डेज तक की निकल के आ रही है, कि जैसे इनका और आपका रिकंसिलेशन हो, या मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का रीयूनियन हो सकता है। इस बीच इनके लाइफ से कोई टॉक्सिक साइकिल भी रिलीज हो सकता है, ये कुछ सिचुएशंस को अपने लाइफ से कट ऑफ कर सकते हैं। जल्दबाजी में कोई डिसीजन भी आपकी तरफ हो सकता है इनका रिटर्न आने से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर कुछ एंजल नंबर से जैसे 333, 369, 999, 911, 777, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में चीजें निकल के आई हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हम देखेंगे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से गाइडेंस, कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, असेंडेंट मास्टर्स हैं, ये आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ठीक है। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से, प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स। गाइडेंस है ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। अभी आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही होंगी,
चीजों पे भरोसा हो भी रहा होगा, नहीं भी रहा होगा, लेकिन अगर इंट्यूशन आपका गाइड कर रहा है तो वो चीजें 100% सही होंगी। अगर आप अलाइंड सोल हैं, आप शांत हो गए हैं अंदर से और आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुल हो गया है, थर्ड आई हील हो गया है जी आपका, तो आपके सामने आपकी ही उस ग्रेट मिस्ट्री का राज खुलेगा। ठीक है, व्हील स्पिरिट की एनर्जी है आपके लिए कि ट्रस्ट करना है डिवाइन के प्रोसेस को, इस मिस्ट्री को जिसने आपकी अवेकनिंग लगाई है। आप एक अच्छी जगह पर ही होंगे। ठीक है, जो कर्म से जुड़ते हैं, सच्चाई से जुड़ते हैं, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता है, बचा लिए जाते हैं वो, क्योंकि उनके कर्म उनको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है टाइम टू लेट गो। आपको कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा, अब देखो ऐसा टाइम आ गया है कि अब बच्चे बने रहने से काम नहीं चलेगा, छोटी छोटी बातें पकड़ने से काम नहीं चलेगा। बात कोई भी हो, कैसी भी हो, या तो बात जरूरी है या रिश्ता जरूरी है। हम कितना ही स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बोल दें, इसने मेरे साथ ये किया, मैंने इसके साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगी, बहुत कुछ, लेकिन जब ऑप्शन आता है छोड़ने का या पाने का, तो कितने लोग होंगे मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि तुरंत अपना रिश्ता छोड़ के खड़े हो जाएंगे। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, मूव ऑन करने के लिए, रिश्ता खत्म करने के लिए, क्योंकि प्यार है, अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, कार्मिक कॉर्ड्स कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। तो या तो बात भुला दो अगर भुलाने वाली है, और अगर नहीं है तो फिर बहुत सोच समझ के पैर रखो एक्शन लेने में, जो आपको आगे जाकर इन फ्यूचर रिग्रेट ना कराए। क्योंकि अगर किसी चीज को आपको पछताना पड़ रहा है ना, इट मीन्स आपने गड़बड़ कर दी है। मेरे सामने पनीर की सब्जी है, मैंने ये सोचा कि मेहमान नवाजी में, जस्ट एन एग्जाम्पल, कि नहीं नहीं यार मुझे नहीं खाना। अब वो थाली, वो सब्जी इधर उधर घूम रही है सारी जगह, और मेरे मन में फिर भी ये भाव आ रहा है कि यार ले लेती तो अच्छा था, नहीं था तो ये था। तो ये ललक जो है ना, यही गड़बड़ है। या तो पहले ही क्लियर रखो कि चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ये बीच वाले स्टेट पे नहीं रहना है। बीच में अगर कोई भी अटका है, स्टक है कनेक्शन को लेकर, गो फॉर पर्सनल रीडिंग। अगर आपको बहुत टाइम हो गया है तो आपको डिसीजन लेना चाहिए। सेकेंडली, अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं मूव ऑन भी कर जाऊं तो अब मुझे दिक्कत नहीं, तो गो फॉर इट। लेकिन स्टक रहना गलत है। स्टक एक ही जगह रखो अपने आप को, भगवान से जोड़ो, क्योंकि वो आपकी चीजें आगे बढ़ाएंगे, और अपने हिस्से के बेस्ट कर्म करते जाइए। नेक्स्ट एनर्जी है टेक अ लीप ऑफ फेथ। वक्त है अपने लिए लीप ऑफ फेथ लेने का, अपने आप को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखने का, अपने लिए सही समय लाने का, अपने लिए वफादार होने का। अगर आप अपने लिए वफादार नहीं है, फेथफुल नहीं है, तो आप किसी के लिए नहीं हो सकते। आप अपनी इनर सेल्फ को दुखी करके पड़े हैं। आपकी आत्मा सबसे ज्यादा परेशान होती है, धिक्कारती अंदर ही अंदर, जब आप परमात्मा से नहीं जुड़ते। आप संसार की चीजों की वजह से अपना पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे, ऑफिस में काम नहीं कर रहे, आज पार्टनर से लड़ेगा, अरे पार्टनर ही हो गया तूफान हो गया। अपने आप को पूछो। जब आप अपने आप को पूछोगे ना, तो दुनिया आपको पूछती है, और नहीं हो तो आजमा के देख लेना। जो जितना ज्यादा चेजिंग वाइब्रेशन में रहेगा, चीजें उसे अपने पीछे, लोग अपने पीछे ऐसे ही दौड़ाते हैं, क्योंकि मजबूर इंसान का हर कोई फायदा उठाना चाहता है। और मजबूरी क्या है, कॉन्शियसनेस से आप जानेंगे तो मजबूरी है फेमिनिन एनर्जी, भावुकता, सेंसिटिव नेचर। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को मैस्कुलिन भी करिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैस्कुलिन हो गए तो अब भावनाएं खत्म हो गई, बैलेंस करिए अपने आप को, अपने अर्धनारीश्वर को बैलेंस करिए। ठीक है, बॉटम से एनर्जी है लाइफ इज स्पीडिंग अप। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे सेम एनर्जी से, तो आपकी लाइफ में स्पीड जनरेट होगी, आपकी चीजें जल्दी जल्दी होने लगी, क्योंकि आप उस एनर्जी को अब आगे बढ़ा रहे हैं। आप, कैसा होता है जब कोई ट्रेन चलती है तो पहले धीरे 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 चलेगी, उसके बाद अपनी स्पीड में आती है। तो आप उसी धीरे धीरे की स्पिरिचुअल जर्नी के प्रोसेस में चल रहे हैं। आपको जो लग रहा है कि मैं बहुत स्टक हूं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली थिंग्स आर वर्किंग, थिंग्स आर मूविंग। लेकिन एक दिन में चांद पे पहुंच जाओगे, एक दिन में स्टेशन पे पहुंच जाओगे, तो ये असंभव है, क्योंकि हर चीज आपकी तपस्या का फल है, और बिना तपस्या के किसी भी चीज की आप खुद कोई कीमत नहीं रखेंगे।
फ्री की चीज कैसी होती है, खाते हैं और फेंकते हैं, खाते हैं और फेंकते हैं। ये नहीं देखते कि एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हो रहा है। आप किसी भी रिश्ते को देख लो, जो चीज आपको आपको माँ का प्यार समझ में नहीं आएगा, आपको हो सकता है पिता का प्यार समझ में ना आए, बाहर कुछ ऐसे दोस्तों का प्यार समझ में ना आए, या किसी ऐसे का ना आए कि जो आपको चाहता था लेकिन आप किसी और को चाहते थे, तो उसको तो कोई नहीं पूछता। लेकिन एक रोज अगर वो ना हो तो आप पूछेंगे। तो इन चीजों को आपको बढ़ाना पड़ेगा, अपनी इंटेंसिटी को बना के चलिए, क्योंकि हर चीज आप ही शुरू कर रहे हैं और आप खत्म भी कर रहे हैं। ठीक है। किसी ने मुझे पूछा था कि मैडम आप बताइए कि एंजल्स कैसे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, आपको इंटेंशन जनरेट करना है। आपने अंदर सोच लिया सोने से पहले हाथ जोड़ के कि एंजल्स मेरा ये क्वेश्चन है, अंदर मन में कि मेरा ये क्वेश्चन है और मुझे इसका जवाब दे दीजिए। जो भी क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन में पूछ लीजिए। अब आप सो जाओ, आपका काम हो गया। आपने दिन में भी पूछा, आपको एंजल्स 24 घंटे में, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आंसर्स दे देंगे, चीजें आपके पास आ जाएंगी। प्रकृति में वो सब कुछ मौजूद है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो भी प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा है। कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो ब्रह्मांड से बाहर की है, क्योंकि ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ने इस तरीके से चीजें गढ़ी हैं और बनाई हैं कि कुछ भी चीज सिलेबस के बाहर है ही नहीं। और सिलेबस क्या है? ब्रह्मांड ही है, यूनिवर्स ही है। ठीक है। मुझे किसी ने एक चीज और पूछी थी कि मैम आपने यूनिवर्स के साथ में आपका कनेक्शन कैसे बना, आपके गुरु कैसे, आपके पेरेंट्स स्पिरिचुअल जर्नी में किस तरीके से आपके सामने आए, क्या क्या चीजें थी। मेरे लिए जो लाइफ में मेरे 2020 सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। उससे पहले मेरे साथ कुछ विविड एक्सपीरियंसेस होते थे जो मुझे ड्रीम्स में शक्लें दिखाई देती थी, बट आई नेवर रियलाइज्ड कि ये क्यों है। मुझे वैसे भी लोग ये समझते थे कि ये तो पागल है, ये कुछ भी बोलती है, लेकिन वो चीज सेंस होती थी। और मई मंथ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, जिस टाइम पे कोविड लगा था। मई मंथ में कुछ बड़े बड़े चेंजेस आए लाइफ में, जो आगे के बड़े चेंजेस थे। और 2 से 3 महीने के अंदर अगस्त 2020 में आई लॉस्ट माई मदर जस्ट इन 2 days, आउट ऑफ नोवेयर। एवरीथिंग हैड चेंज्ड, सब कुछ बदल गया। और इस तरीके से बदला था कि मैंने अपने आप को चूज किया वहां पे। सोसाइटी, रिलेटिव्स, अभी तो मेरे डैड सिंगल पेरेंट है। मैंने उस वक्त अपने आप को चूज किया, जो बहुत मुश्किल समय था, जहां पर ऐसे केसेस में बच्चों की ज्यादातर शादियां हो जाती हैं। आई चोज माई सेल्फ, आई चोज माई ड्रीम्स कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। मैं ये परंपराओं के बीच में, सोसाइटी के बीच में नहीं रह सकती। इन्होंने जो बोला मैं कैसे मान लूं? मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है अभी। ये वही वक्त है, या तो कुछ करूंगी या सब छूटेगा। मैंने वो जगह छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। हैं कनेक्शंस आज भी हैं। आज वो बहुत रेस्पेक्टफुली देखते हैं जब उन्हें लगता है कि मैं गाइड करती हूँ या हील्ड सोल हूँ। लेकिन वो वक्त वैसा नहीं था। उसके बाद जैसे जगह बदली, नया शहर, सब कुछ किया तो कॉलेज से ही स्टार्ट था। लेकिन टैरेट इज लाइक की लाइफ में उससे पहले से ना, 1 डेढ़ साल पहले से मुझे कानों से अजीब अजीब तरीके की आवाजें आती थी। मुझे टेम्पल्स के दर्शन होते थे। मैं उस टाइम पर स्पिरिचुअल नहीं थी। आप चाहें तो देखिए, इस पार्ट को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। ये उनके लिए जो जानना चाहते हैं कि बहुत आपको लगता होगा कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो ये जस्ट मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। जिनको नहीं इंटरेस्ट है बिल्कुल बंद करिए, आपकी रीडिंग हो गई। तो जब ये 2021 से 22 तक की बात है, ये टाइम के बीच में मुझे स्काई में, आसमान में केदारनाथ दिखता था। मुझे अजीब अजीब से लोग आते थे ड्रीम्स में, और बहुत कुछ ऐसा इसलिए कि मुझे कानों से आवाजें आती थी। मेरे घर में जहां पे मैं रहती थी वहां पे बहुत अजीब एनर्जी होती थी, जो और लोग बोलते थे कि इस रूम की एनर्जी कुछ अलग है, जब मैं हॉस्टल में रहती थी। और कुछ नहीं, आई वॉज जस्ट फाइंडिंग माई सेल्फ कि ये कुछ अजीब है कि मैं हमेशा अकेले क्यों हो जा रही हूँ लाइफ में। सब कुछ अलग है। मैं देखती थी कि मैं जिस हॉस्टल में हूँ, जिस रूम में, अगर वो 2 सीटर होता था तो वो दूसरा बेड कभी चढ़ता नहीं था। अकेले ही चल रही हूँ 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। रोज आती थी लड़कियां देखने के लिए, वार्डन दिखाते थे, वो कभी नहीं चढ़ता था। इस तरीके से घर में भी मुझे लगा कि इमोशनल अटैचमेंट या जो मेरे अपने लोग हैं वो सब दूर होते चले गए, कोई मुझे समझ नहीं रहा है। मतलब वो चीजें स्टार्ट हो गई थी अपने लेवल पे। एंजल नंबर्स उस टाइम मुझे नहीं, वो था, ये पता था कि 1111 मुझे दिख रहा है, बट एंजल नंबर्स का सिग्निफिकेंस मुझे नहीं पता था।
जब ये चीजें बढ़ती चली गई तो नियरली कोई 6 महीने के बाद में, 1.5 साल के बाद, जो वो जुलाई वाला टाइम आया, सबसे पहले कोई टैरो रीडिंग मेरे सामने पॉपअप हुई थी। अब तो नींव पड़ गई उस चीज की, और कभी नहीं सोचा था कि ये रीडिंग वीडिंग करूंगी या ये सारी चीजें मेरे लिए ही आ रही है। ये 6 महीने के बाद में आई स्टार्टेड टैरेट, जब मुझे 2 ड्रीम्स आए जिसमें एंजल्स ने मुझे बोला कि तुम ये जो कर रही हो ये सब करने के लिए नहीं आई हो, तुमको टैरो करना है। मैंने नहीं सुनी, मैंने जस्ट एक डेक ऑर्डर करके छोड़ दिया। 15 दिन के बाद फिर एंजल्स ड्रीम में आए, उन्होंने बोला कि तुम इसे यूट्यूब पर क्यों नहीं करती हो। तो मुझे ऐसा लगता था जब मैं टैरोट को देखती थी, कार्ड्स को देखती थी, कि यार इसको बताने वाले तो बड़े लेवल के गुरु होते होंगे, बड़ी नॉलेज होती होगी उनके पास में, तो मैं कहाँ है ये सब चीजों के लिए। मैं तो इंटीरियर डिजाइनर थी, इससे पहले मैंने स्कूल में बड़ी क्लासेस में बच्चे पढ़ाए थे, 10th वाले, बोर्ड की कॉपीज चेक करी थी। मतलब मेरे पास एक अच्छा टीचिंग का क्वालिफिकेशन रहा है, और सेंट्रल लेवल का एग्जाम मेरे क्वालिफाई थे। मैं चाहती तो अच्छी टीचर बन सकती थी, लेकिन सब कुछ बदल गया जगह चेंज होने से, प्रोफेशन चेंज होने से। और ये तो और तीसरी चीज कि ये तो ना देखी थी ना सुनी थी, लेकिन जैसे ही मैंने करना शुरू किया पहली बार चैनल पे, और अचानक से चीजें रेजोनेट करती चली गई, प्रिडिक्शंस करेक्ट होती चली गई। पहले तो हाथ साफ किया ही था अपने हॉस्टल में, कि सबको शौक लग गया कि ये कार्ड्स हैं, ऑर्डर कर, अच्छा इसके पास कार्ड्स हैं, चलो कुछ तो मजे लेते हैं, बताते हैं। मैंने उनको जो जो बताना शुरू किया वो उनके लाइफ में रिलेट हो गया। वो मंथ, वो रिलेशनशिप्स, वो मैरिज, वो सेपरेशन, इवन कुछ ऐसी चीजें जो लोग हवा में ले रहे थे। किसी को मैंने बोला था कि आपके पेरेंट्स का सेपरेशन होने वाला है, जाने कहाँ से बोला था। राइडर वेट एक नॉर्मल सा डेक था, ये तो स्पिरिट गाइड्स वाला है। तो वो उसको भी था कि पता नहीं क्या बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मेरे मम्मी पापा तो मेरे साथ में रह रहे हैं, कभी झगड़ा भी नहीं होता। 6 महीने के बाद में मम्मी पापा अलग हो गए, उसका फिर मुझे मैसेज आया कि तुमने कैसे बताया। तो इस तरीके से चीजें बढ़ती चली गई। फिर आए एंजल नंबर्स मेरे लाइफ में, जब मैं कहती थी कि हाँ मुझे हर जगह 1 की सीरीज दिख रही है, मुझे हर जगह 11 की संख्या दिखती है। होते होते चीजें ड्रीम्स में आई, फिर स्पिरिट गाइड्स ने गाइड करना शुरू किया। अब वो चीज प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने थी। फिर मुझे मेरी पास्ट लाइफ्स एक्टिवेट होते हुए चली गई, मतलब यूनिवर्स के साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन मैंने बना लिया। अभी भी किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाती हूँ तो मुझे ये सेंस होता है कि मैं यहाँ जा चुकी हूँ पहले से। और अभी जिस तरीके का चल रहा है मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में, तो वो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि शायद मेरी सोच बहुत पुरानी है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली 3 दिन पहले अपने ड्रीम में देखा जामवंत जी को। अगर आप जामवंत जी के बारे में जानते हैं, त्रेता युग में हनुमान जी और सुग्रीव जब मिले थे और भगवान राम जी और लक्ष्मण जी से, तो जामवंत थे, रीछ थे, जिनकी बेटी की शादी कृष्णा जी से भी हुई है। तो ऐसे लोग जिनके साथ में हम पत्थर लगा रहे हैं, सेतु बांध रहे हैं, ऐसे ड्रीम्स। तो मुझे लगता है मेरी सोल इतनी पुरानी थी कि मैं त्रेता में भी थी, मैं द्वापर में भी थी, क्योंकि मैं तो सेंस करती हूँ ड्रीम्स में कि मैं हुई वृंदावन में, मुझे लोग आकर जनेऊ पहना रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें कि आपको लगेगा कि कोई कहानी तो नहीं है, बट ये सारे मेरे पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं। और ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है कि मैंने 4 से 5 पास्ट लाइफ में कह सकती हूँ कि हाँ ये वाली लाइफ में मेरे साथ ये हुआ है, या मेरी मौत इस तरीके से हुई थी। बहुत सारी जगह पे मैंने जल समाधि लेकर शरीर छोड़ा है अपना। तो ये शायद हायर कॉन्शियसनेस में उस टाइम पे रही हूँ, इस वजह से ये चीजें आगे बढ़ी। बट अभी इज लाइक कि कुछ भी चीज थर्ड आई पर आती है तो वो भाव बन के तुरंत मैनिफेस्ट हो जाती है, तुरंत वो हो जाएगा सामने ही। इसलिए मुझे हर चीज जो भी दिखती है वो एंजल नंबर ही होती है। कोई भी संख्या है वो 100% रिपीटेटिव मिरर नंबर जरूर होगी, और मेरे बिना नोटिस की होगी वो। तो ये शायद तब होता है जब आप बहुत ज्यादा अलाइनमेंट में चले जाते हो, जब आपके और यूनिवर्स के बीच में एक एनर्जी सेट हो जाती है। ठीक है, तो गाइज ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।